अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। कल हमने उर्दू राइटिंग जो प्रैक्टिस की थी वो गाफ तक प्रैक्टिस की थी। आज हम गाफ से आगे लाम से जो लफ्ज़ बनते हैं एक उसमें से कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। देखें, आपने हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा करें। इंशाल्लाह आप अपनी राइटिंग में खुद देखें, फ़र्क देखेंगे आप। आज लफ्ज़ लिखते हैं, पहले ख्याल, खे का सिरा पहले बनाया है, फिर ये अलिफ या, फिर लाम। अब देखें, ये आपके सामने लफ्ज़ लिखा हुआ है ख्याल। अगर आप कट मार्कर से या कट कलम से भी आप लिख रहे हैं तो नोक के साथ पहले आप ये बनाएंगे खे का सिरा, फिर ये अलिफ या, जैसे बे अलिफ बा लिखा जाता है। ये जहन में रखें कि ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ नोक को, ये नोक छोटी सी लिखा करें। इसमें मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट इस नोक खास तौर पर बड़ी बनाते हैं। ये नोकें इतनी ऊपर नहीं इसको लेकर जाना, आपने छोटा सा बनाना है शीशे को। उसके बाद फिर लाम है, लाम के लिए इसकी हाइट बढ़ाएं, अलिफ सा लिखें लाइन से ऊपर, और उसके बाद इसकी ये गुलाई बनाएं। गुलाई में अब ये चीज़ आपने थोड़ा सा करनी है कि इसकी लाइन से नीचे गहराई थोड़ी सी ज़्यादा बनाएं। बहुत ज़्यादा भी नहीं बनानी कि आप उसकी लाम की जो गहराई है आप उसको बहुत ज़्यादा कर दें, तो इतना भी ना लिखें। लाम को मुनासिब आपने इसको लिखना है, लाम। अब उसके बाद आ जाता है हमारा मीम। मीम एक ऐसा हर्फ है जिसको स्टूडेंट लिखने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। लफ्ज़ लिखते हैं सलाम। अब देखिए, इसी सलाम को दोबारा हमने प्रैक्टिस के लिए शुरू कैसे करना है थोड़ा सा आप समझ लेंगे। ये सीन की नोकें बनाएं 3, और ये भी जहन में रखें कि आपने नोकें ऐसे नहीं ड्रा करनी। ठीक है, ये डायरेक्शन है जो आपके सामने नज़र आ रही है। फिर आप इसका जैसे ख्याल में ये वाला हिस्सा बनाया था इसी तरह बनाएं, इसको अच्छा सा प्यारा सा करके। फिर लाम अलिफ ला, लाम अलिफ ला में देखें बिल्कुल ये लाम वाला हिस्सा भी और अलिफ वाला भी दुबला पतला है। ठीक है, इससे आपको कट का एंगल ठीक करने में मदद मिलती है। अच्छा, उसके बाद मीम है। मीम के लिए आप पहले डॉट लगाएं। ठीक है, डॉट आप इस एंगल पर जब आप लगाते हैं, अगर कलम को आप इस साइड पर चलाते हैं तो ऐसे मोटी लाइन आती है, तो आपने एक मुरब्बा शेप का, स्क्वायर शेप का आपने एक डॉट लगाना है। लाइन से हाइट देख लें इसकी कितनी है, और इस हिस्से की भी हाइट देखें, सीन की भी हाइट देखें। ठीक है, डॉट लगा के फिर आपने इसको ये ऐसे लेफ़्ट साइड पर थोड़ा सा बढ़ाना है, बढ़ाकर फिर आप इसको दोबारा नीचे अलिफ की तरह सीधा ले आएंगे। और ये देख लें कि इधर भी मैं सर्कल कर रहा हूँ, और उसके अलावा लाम और अलिफ है, इसकी मोटाई दुबली पतली होनी चाहिए। अगर आप मीम को लिखते हैं और आपके मीम का अलिफ इतना मोटा आ रहा है तो फिर आपका कट का एंगल आपने गलत ग्रिप किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब इसके बाद हमारे पास हर्फ है वाव। वाव से जो हम लिखते हैं, वाव से लिखते हैं अलिफ मद आ और हमजा वाव। इसके ऊपर छोटा सा हमजा लगाते हैं। आओ, इसमें
जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि भाई ये काफ और फे नीचे से आपने स्टार्ट करना है। अगर आप पेन से लिख रहे हैं या कट मार्कर से लिख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा मिस्टेक देखने में आती है वो ये है कि इसको स्टूडेंट ऐसे शुरू कर देते हैं, वाव ऊपर से शुरू करते हैं इधर से। तो भाई ये तरीका आपका गलत है वाव को शुरू करने का। वाव को शुरू करने के लिए आप इसको नीचे से शुरू करें, पहले नीचे से इसका सर्कल राउंड करना शुरू करें, फिर आप इसको रे वाले एंगल पर ले जाएं, फिर इसको लाइन से नीचे हल्का सा नीचे इसकी नोक शो करनी होगी आप। उसके बाद हमज़ा है, ठीक है। हमज़ा में मिस्टेक क्या होती है, ये ऐसे समझ लें आइन का सिरा है, आइन के सिरे में आपने ये ऐसी शेप देनी होती है। स्टूडेंट क्या करते हैं, मुख्तलिफ ऐसे छोटी छोटी शेप्स बनाते हैं, कोई समझ नहीं आती कि क्या लिखा हुआ है। उसके बाद छोटी ये है, छोटी ये से जैसे हम लिखते हैं आज़ादी, आज़ादी। देखिए अब इस आज़ादी लिखने के लिए अलिफ में आपको बता चुका पहले, रे जे, ठीक है, फिर दाल है, फिर उसके बाद है छोटी ये। छोटी ये आप लिखने के लिए सबसे पहले आप लाइन से थोड़ा सा ऊपर सी लिख दिया करें, प्रैक्टिस के लिए है। बाद में फिर आप बगैर सी के भी आपने छोटी ये लिखना है, बनाना है, सी लिख लें। अब इसका ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये नीचे वाली जो नोक है, इसको आपने ख़त्म नहीं करना, ऊपर वाली नोक जो है, बल्कि ये जब हम इसको इधर से शुरू करेंगे, ये नीचे वाला हिस्सा यूज हो जाना है ये वाला, और ये वाला ऐसे ही रहेगा जैसे आपको नज़र आ रहा है ऊपर। उसके बाद फिर आप जैसे सीन स्वाद का सर्कल बनाते हैं, इसका सर्कल बनाएंगे, और ये जो नोक ऊपर की तरफ आ रही है, ये आपने कोशिश करें कि ये इसके मिड तक आए। ये जैसा बन रहा है ये इस शेप का इसके मिड तक आए, ऐसे दरमियान तक आए, ये वाली लोग, ठीक है। और उसके अलावा आपका छोटी ये जो है गिरा हुआ नज़र ना आए, किसी भी साइड पर झुका हुआ नज़र ना आए। आप देख रहे हैं कि ऐसे स्ट्रेट नज़र आ रहा है, जैसे ग्लास को हम बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं, ऐसे स्ट्रेट नज़र आना चाहिए बिल्कुल। इसमें ऐसी शेप ना हो कि आपका छोटी ये जो है इस साइड पर झुका हुआ हो, ठीक है, या ये इस साइड पर झुका हुआ हो, तो भाई ये शेप्स आपकी गलत है। और उसके बाद इसका जो है कंधा बनाना बहुत ज़रूरी होता है, आप इसमें कंधा भी बनाएं। ये इसका कंधा है, शोल्डर है इसका, हल्का सा शोल्डर बनाएं, और इसको इतना ज़्यादा शोल्डर ना बनाएं कि ये बहुत ज़्यादा नोक बन जाए, ज़्यादा नोक ना बनाएं, हल्का सा उसका कंधा बनाएं लाइन से ऊपर, और फिर इसका इसी तरह तरतीब से आप सर्कल बनाएंगे। अब हमारे पास लफ्ज़ है तारे। बड़ी ये लिखने के लिए हम तारे लफ्ज़ लिखेंगे। तारे, अब देख लें इसमें बड़ी ये जो है ये कैसा बना हुआ है, ये ऐसे समझ लें कि ये हमारा बेसिक जो है बे है, बे है। बे को हमने चेंज करके जो है हमने अपना बड़ी ये लिखना है। देखें पहले बे लिखता हूं मैं, ये बे था, ठीक है। अब इस बड़ी ये जो है आपने इधर से आगे ले जाने के बजाय हल्का सा इसको लाइन की तरफ ले जाए। ये देखें मैं इसको रेज कर रहा हूँ, ये बाकी हिस्सा बे की तरफ जैसे था वैसा ही है। अब इसको आपने अपोजिट साइड पर इधर लेकर आना है,
ये नीचे वाला हिस्सा आप इसका इस साइड पर ले आए, अपनी राइट साइड की तरफ ड्रा करेंगे। ये आपका बड़ी ए बन गया है, ठीक है। और देख लें कि ये हिस्सा जो जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ ये दुबला पतला होना चाहिए, और ये जो है आप फुल कट की मोटाई आपने उसमें यूज़ करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आज का हमारा जो है आखिरी जो लफ्ज़ है उसमें आपको हे का भी बताना है। दो आँखों वाली दो चश्मी जो हे है उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं आँख। देखें ये आँख लिखा है अलिफ मादा, फिर नून थोड़ा सा ऊपर करके लिखा है, लाइन से ऊपर है, फिर उसके बाद है इसकी ये दोनों आइज आँखें हैं इसमें। अब देखें ये जो दो आँखों वाला हमारा कोई भी लफ्ज़ है उसमें जो आपने दो आँखें बनानी है, सबसे पहले तो ये थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन भी समझ लें कि जहाँ से आपने शुरू करना होता है वहीं पर इसकी एक आँख मुकम्मल करनी होती है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा हिस्सा जब इसका बनाते हैं जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पर इसका दूसरा हिस्सा ख़त्म करना होता है। जब इसको हम रेगुलर लिखते हैं ये एक आँख, फिर ये दूसरी आँख, ठीक है। अब ये दोनों आँखें असल में हमारे दो हरूफ हैं। एक आ जाता है फर्स्ट में आ जाता है तोई, फर्स्ट में हमारा तोई आ जाता है, उसके बाद सेकंड पर हमारे पास स्वाद आ जाता है इसमें, ठीक है। अब इन दो हिस्सों को आपस में हमने ज्वाइंट करना होगा, इन दोनों हिस्सों को हमने ज्वाइंट करना होता है। अब देखें इसमें पहले हम लिखेंगे तोई, ये तोई लिखा है, पहले तोई का हिस्सा लिखा है। तोई का हिस्सा लिखने के बाद फिर हमने जो है फिर हमने ये स्वाद लिखना है। इस तरह हमने दो चश्मी हे बनानी है। इससे पहले आप बे लिखते हैं, झे लिखते हैं, या किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में या आखिर पर आप लिखते हैं दो आँखों वाला है, तो उसका ये भी देख लें, इसकी मेजरमेंट ये है कि आपने इसकी दोनों आइज़ कोशिश करेंगे कि बराबर रखेंगे, ठीक है। ये ऐसा ना हो कि एक आँख नीचे हो तो दूसरी ऐसे ऊपर चली जाए। लेफ़्ट या राइट कोई भी इसकी साइड जब आप बनाते हैं वो दोनों साइडें बराबर हों। इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। और आज का लेसन ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपको मैट्रिक का और 9th का जो पेपर पैटर्न है वो इंशाल्लाह उसकी हेडिंग्स वगैरह आपको बनाना सिखाएंगे।